लास्ट वीकेंड आई वॉज इन सदर। मैं अपने दोस्तों के साथ एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, फिर किसी दिन उस पर बात करूँगा। तो हमारे माइंड में एक अनइंटेंशनली ख्याल आया कि हम लोग 4th सेमेस्टर से 5th सेमेस्टर पे जा चुके हैं। मीन्स कि हमारा जो ग्रेजुएशन है वो आधी हो चुकी है, हाफ ग्रेजुएशन हमने कर लिया। हमारा जो ये लास्ट 6 मंथ का इंटरवल गुजरा है अपने दोस्तों के साथ, क्लासमेट्स के साथ बिल्कुल ज़ीरो इंटरेक्शन के साथ गुजरा है, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में जो इंटरेक्शन होता है वो आप सबको पता ही है। और उसके बाद हमारी 2-3 महीने की छुट्टियाँ आई थी, तो हमने कहा यार कोई लंच या डिनर वगैरह प्लान करते हैं। बॉयज़ को कॉल मिलाई, बॉयज़ को कहा बॉयज़ पार्टी सीन ऑन करना है। बॉयज़ ने कहा क्यों नहीं, करते हैं। तो हमने कहा कि हम डिनर करते हैं। बॉयज़ को आने में 3 घंटे लग जाने थे, तो हमने कहा उतनी देर में हम सदर ही घूम लेते हैं। वाले देख रहे हैं अगर तो स्पॉन्सर चाहते हैं हमें एक अच्छा सा कैमरा देंगे ब्लॉग्स बनाने के लिए। हमजा क्या ईमेल बता। To the bottom of the bottle, I've been drowning, I've been floating away. Every other dollar that I got in bed, I probably went and pissed it away. I ain't fucking okay, I ain't liking it, babe. I don't even wanna talk, I'm just smoking my haze. I've been stuck in my ways, I've been stuck in for days. I've been staring at the clock as the radio plays. I'm enslaved. Hey guys, अभी हम लोग आए हुए हैं सदर, और अभी हम हसन की शादी की शॉपिंग करने के लिए आए हुए हैं। हसन की शादी आज से तकरीबन 10 साल बाद होनी है, लेकिन हम सिलाई करने के लिए भी दे देंगे। साढ़े 7 बजे सारे बॉय सदर पहुंच गए, और अब दुनिया जहान का सबसे बड़ा मसला आता है कि खाना क्या है। जब 10 लोग इकट्ठे एक जगह बैठे होते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि खाना क्या, तो हर किसी की अपनी अपनी राय होती है, और यहाँ पर डिसीजन लेना सबसे ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। बहरहाल हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग कढ़ाई खाएंगे, और अब कढ़ाई के मामले में बट से ऊपर तो कोई है नहीं। तो हम लोग पहुँच गए स्टेडियम रोड, रावलपिंडी फूड स्ट्रीट, बट कढ़ाई। अभी हमने कढ़ाई खा लिया, और यकीन करें कढ़ाई बड़ी मज़े की थी, मुझे तो बड़ा पसंद आया। लेकिन थोड़ा रेट जो है इनके, तो ये जो मेरे दोस्त हैं ये भी आपको बताएंगे कि कढ़ाई कैसी थी। तो जनाब बताओ यार कढ़ाई कैसी थी? बहुत मज़े की थी। आप लड़कों का रिएक्शन देख सकते हैं, फुल एनर्जेटिक हुए हैं अभी। ये पबजी खेलनी है इन्होंने भी जाके। कढ़ाई मज़े की थी, लेकिन यार मसला यहाँ पर आया कि प्राइसेस का। इनके सामने शहनशाह वाले बैठे हुए हैं, उनकी कढ़ाई 950 रुपये की थी, और जो हमने खाई है 1100 रुपये की थी। शहनशाह वालों की जो कढ़ाई थी उसमें बटर भी था, इनकी जो 1100 रुपये वाली कढ़ाई थी उसमें बटर नहीं था। प्राइसेस का थोड़ा है इशू, लेकिन टेस्ट जो से है बट का ही टेस्ट है, फिर आपको पता ही है बट है। कढ़ाई खाने के बाद हम लोग पहुँच गए सेवर, वहाँ से हमने खाई आइसक्रीम खाने के बाद हम लोग पहुँच गए कोयटा कैफ़े से हमने पी चाय के बाद हम लोग गए घर में हम लोगों ने किया अपने प्रोजेक्ट पे काम, और काम करने के बाद हमने वेट किया सुबह का, क्योंकि भाई सुबह मेरे कज़न्स ने आना था और हम लोगों ने करवाना था उनको नाश्ता। अब हम लोग डिसाइड कर रहे थे कि नाश्ता कहाँ से करें, और नाश्ता फिर हमने कहा कि अंदरून से सबसे बेस्ट नाश्ता मिल सकता है। तो हम लोग पहुँच गए गुजरांवाला हलवा पूड़ी, जो कि करतारपुरा में है, और यकीन माने क्या बेस्ट हलवा पूड़ी है, क्या खीर हलवा पूड़ी है, अब देखें बस। अस्सलाम वालेकुम बॉयज़ एंड गर्ल्स। रात के नाइट आउट के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं करतारपुरा, अपनी सोई शक्लें ले गए, और अभी हमने नाश्ता करना है।
मेरे कुछ कज़न्स आए हैं लाहौर से, अभी उनका वेट कर रहे हैं हम, तो वो आएंगे तो फिर हम नाश्ता करेंगे। हलवा पूड़ी खाने के बाद हम लोग गए यूनी। बाय द वे हलवा पूड़ी बहुत मज़े की थी। अब यूनी में मुझे प्रोजेक्ट से रिलेटेड काम था, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि प्रोजेक्ट काफ़ी लंबा है और वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। बस आज के ब्लॉग में इतना ही था। आई होप आपको मज़ा आया होगा। बाय द वे बट इज़ हाईली रिकमेंडेड। दैट्स इट। अल्लाह हाफिज़।